नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन पहले राम राम बोल चुकी गीता जैन ने मीरा भाईंदर भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए उन पर शहर का कोई विकास न करने का आरोप लगाया। गीता जैन और प्रताप सरनाईक ने शहर से भ्रष्टाचार की खेती का नाश करने का अपना पुराना वादा दोहराते हुए मीरा भाईंदर शहर में अपने बचे हुए 4 साल के कार्यकाल में शहर का विकास करने का वादा किया। गीता जैन ने भारतीय जनता पार्टी में उनका उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की महाभारत से परेशान होकर आखिरकार गीता शिवसेना की हो गई। गीता ने शिवसेना का धनुष बाण उठाते ही एक और महाभारत की शुरुआत की घोषणा भी कर दी। नए सेना और नए सैनिकों से लेस गीता जैन ने मीरा भाईंदर की धरती से भ्रष्टाचार को ठीक उसी तरीके से खत्म करने की बात की जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों का विनाश कर दिया था। गीता जैन ने अपने 1 साल के कार्यकाल का ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन आने वाले 4 सालों तक विकास की गंगा बहाने का झुनझुना जरूर बजाया। गीता जैन ने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में पूर्व आमदार को निशाना बनाते हुए उन पर शहर का विकास ना करके अपने विकास करने का आरोप जरूर लगाया। सभी को नमस्कार। जैसे अभी अभी सरनाईक जी ने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा शहर का विकास होगा। हमारे यहाँ अटकलें बहुत लगाई जा रही है, क्यों यहाँ ज्वाइन हुआ क्यों नहीं, लेकिन हमारा मुख्य विकास का जो मुद्दा है उसे लेके मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। मैं मुख्यमंत्री उद्धव जी का, एकनाथ शिंदे जी का, प्रताप जी का, रवि फाटक जी का और खासदार विचारे जी का, सॉरी उनका नाम पहले लेना चाहिए था, और मेरे साथ उस समय माजी आमदार गिलबर्ट जी मेंडोसा जी भी थे, तो उन सबका आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने सबने मुझे साथ और सहयोग देके ये यकीन दिलाया कि हम शहर के लिए कुछ भी मुद्दा आप अगर लेके आते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी उसे पूरा किया जाए, क्योंकि शायद कुछ सालों से हमारे शहर में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। शहर का विकास हुआ ही नहीं ये कहूँ तो चलेगा, जिसका विकास हुआ उसका आप सबको पता है, लेकिन शहर का विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारी पानी की योजना सूर्या प्रकल्प ये आ जानी चाहिए थी, अभी आ रही है, लेकिन बहुत सारी उसकी भी प्रॉब्लम्स है, उससे हमने दूर करने के लिए एक होके जब हम काम करेंगे आपको वो रिजल्ट भी दिखेगा। बहुत सारे दूसरे प्रकल्प जैसे सरनाईक जी ने कहा, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे घन कचरा हो, चाहे रोड का विषय हो, उसे हमें यहाँ जल्दी से जल्दी मार्ग में लाना है। नाले का जो एक बहुत बड़ा विषय, हमारे यहाँ बहुत बड़े नाले अभी तक जो कवर नहीं हुए और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उसकी वजह से आता है मच्छरों का, उसके बारे में भी हमें ध्यान दिलाना है। और मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि जो विकास के मुद्दे को लेके मैंने यहाँ प्रवेश किया है वो बहुत जल्दी उसे हम चालू करेंगे और आप 4 साल में उसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। सर जी, आपने शायद मैंने कहा विकास किसका हुआ ये आपको पता है, तो आप कहते हैं कि एक ही व्यक्ति का हुआ, क्या आप कह रहे हैं एक ही व्यक्ति का हुआ? मैंने एक व्यक्ति नहीं कहा। ऐसा है कि ये जो भ्रम फैलाया गया है, मुझे नहीं लगता कि जैन समाज इतना भोला है। जिस मुनि महाराज ने यहाँ आके ये भ्रम फैलाया था, अगर आप लोगों में से किसी ने शपथ ग्रहण विधि देखी हो माननीय उद्धव जी की, तो वो सबसे पहले वहां पहुंच के उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि जैन समाज अब इतना भोला है कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है वो नहीं समझे। इसलिए ये समाज के, मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि समाज वाइज के क्वेश्चन को अगर आप टालेंगे तो ये जो कटुता अभी फैलाने का प्रयत्न हो रहा है, कौमवाद फैलाने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं आप स्टॉप कर पाए। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि कभी भी समाज के रिलेटेड प्रश्न ना पूछे, आप हमें शहर के रिलेटेड और लोगों के रिलेटेड पूछे, ताकि कटुता और ना फैले। देखिए, बहुत सारे, जैसे मुझे पता था, मैंने कहा ही कि ये समाज को लेके कटुता फैलाई जाएगी, तो ये जनहितार्थ का मतलब है कि लोगों के हित के लिए अगर मुझे कोई निर्णय लेना पड़ रहा है तो मैं ले रही हूँ। आप सभी को पता होगा, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग ने आके जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया था, सभी का एक क्वेश्चन था कि जब आपने बीजेपी को समर्थन दिया ही था तो आपको क्या ज़रूरत थी ये निर्णय बदलने की। आपने भी 1 साल में देखा होगा कि बीजेपी ने, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो अभी अभी हम ऊपर थे, विरोधी पक्ष नेता की केबिन में थे,
सरनाइक जी का पहला फरमान था कि अब जो प्रोटोकॉल है उसमें एक तस्वीर और लग जानी चाहिए। इतनी छोटी बात का भी ध्यान रखने वाला परिवार, और मैंने जिनके साथ 1 साल समर्थन दिया, काम किया, बात फोटो की नहीं है, बात मन से अपनाने की है। एक फोटो लगा तो क्या, नहीं लगा तो क्या, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, लेकिन मन से जो आप उनको अंदर समाते हैं अपने एक परिवार में, और वो जो खुशी होती है, वो मुझे शायद 1 साल में कहीं ना कहीं कमी खली थी कि एक तरह से घर्षण ही दिख रहा था। मैं सत्ता हाथ में लूँ या मैं सत्ता हाथ में लूँ, इस घर्षण में कोई मतलब नहीं है। जब आपका मोटो शहर का विकास है तो सत्ता का घर्षण टालना चाहिए, और यही कारण था कि मेरा ये निर्णय था। जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आपको मालूम होगा, 1 साल में जब मेरा समर्थन बीजेपी के था तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो मैं सत्ता के साथ अपने निर्णय नहीं बदलती। क्या दूसरी सरकार ने कभी काम किए ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना, काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो पाएगा। मैं आज भी उस वायदे पे कायम हूँ कि उत्तर भारतीय भवन जरूर बनेगा, जिस भी हिसाब से बने वो जरूर बनेगा। दूसरा, पहले मैं अकेली थी, अब मेरे भाई है मेरे साथ। शहर के लिए जो भी प्रॉब्लमेटिक प्रश्न है हम दोनों मिलके हल करेंगे। वर्षों से मीरा भाईंदर में नंबर 2 की हैसियत से संतोष करने वाली शिवसेना गीता जैन के पक्ष प्रवेश से बेहद खुश है। अब उसे लगने लगा है कि वह गीता पाठ की मदद से शहर में नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। स्थानीय आमदार प्रताप सरनाइक की माने तो वह दोनों भाई बहन मिलकर शहर को राम राज में बदल देंगे, जहां ना तो कोई बेईमान होगा, ना कोई चोर होगा और ना ही कोई गरीब होगा। सरनाइक के अनुसार शहर में भ्रष्टाचार की खेती होती है, लेकिन इस खेती में पैदा होने वाला अनाज किसके किसके घर जाता है उन्हें ये नहीं पता। सरनाइक साहब को तो भ्रष्टाचार की खेती करने वाले किसान का नाम भी नहीं पता। मेट्रो, सड़क, पानी जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में रखने का वादा करने वाली शिवसेना अब किस स्टाइल में काम करेगी, ये भी देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे और हमारे सांसद राजन जी विचारे, इनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए हमारी सहयोगी 145 की अपक्ष सदस्य श्रीमती गीता भरत जैन, इन्होंने शनिवार के दिन मातोश्री निवास स्थान पे उद्धव जी के हाथों से शिवबंधन बांधा और उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर की राजनीति में अलग अलग तरीके से लोग वोट बटोरने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को वायदे करते थे, मगर इलेक्शन होने के बाद, चाहे वो विधानसभा का हो या चाहे महानगर पालिका का हो, वो कहाँ पे जाते थे और क्या क्या वायदे करते थे भूल जाते थे। आज हम लोग दोनों जन यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि कल ही 1 साल पूरा हो गया और 1 साल विधानसभा का सदस्य चुने हुए उनको 1 साल पूरा हो गया। मुझे भी मेरी दूसरी टर्म छोड़ के तीसरी टर्म में 1 साल पूरा हो गया, मगर हमें आज ये आपके सामने हम इसलिए आए हैं कि भविष्य के बारे में, इस मीरा भाईंदर शहर के बारे में हमारे दोनों के दिल में क्या सोच है। सबसे पहले तो मैं गीता जी का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने शिवसेना के ऊपर और हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए पार्टी में प्रवेश किया, वो भी इस मुद्दे पे कि यहाँ पे मीरा भाईंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के हैं, नगर विकास मंत्री हमारे पार्टी के हैं, यहाँ के सांसद हमारे पार्टी के, पालक मंत्री हमारे पार्टी के, तो विकास तो जरूर होना चाहिए। क्या क्या विकास कर रहे हैं और मीरा भाईंदर शहर को कहाँ लेके जाना है, ये तो गीता जी अपने वार्तालाप में बताएगी। मगर एक बात जरूर है कि हम लोगों को आगे के 4 साल जो लोगों ने दिए, वो 4 साल हमको बर्बाद नहीं करने हैं। 4 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर के
विकास के मुद्दे पे लेके हमको गवर्नमेंट से ज़्यादा निधि लेके आना है। गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग को जो हमारे प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन कर रहे हैं। मैंने वही गीता जी को कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे प्रकल्प ये कोरोना की वजह से हम चालू नहीं कर पाए, मगर जनवरी महीने में बहुत सारे प्रकल्प शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए निधि राज्य शासन ने दे दी है और प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। मगर जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट है, खासकर हमारे मेट्रो का प्रोजेक्ट, हमारे शहर में जो हमेशा समस्या होती है पानी की, वो सूर्या प्रकल्प का 218 MLD का प्रोजेक्ट, घने कचरे का प्रोजेक्ट, रास्ते के कंक्रीटीकरण का प्रोजेक्ट, शहर के सुशोभीकरण का प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प है जो हमको जॉइंटली अभी साथ में लेके कर रहे हैं। हम ना सैंक्शन हो गए, वो काम चालू हो गया कुछ प्रोजेक्ट का, मगर उसको प्रगति जैसे चाहिए वैसे दिख नहीं रही है। तो हम लोग दोनों मिलके, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे सांसद को लेके, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पालक मंत्री को लेके, मुख्यमंत्री के पास जाके हम ये सब प्रकल्प जो है वो मंजूर करेंगे। दूसरी एक बात तय है, जो कि मीरा भाईंदर शहर में इस महानगर पालिका को किसी ने भ्रष्टाचार की खेती बना के रख दिया है। तो भ्रष्टाचार हमको समूल नष्ट करना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। जिनकी सत्ता इस कॉरपोरेशन में है, हमको उस सत्ता में कुछ हमको इंटरेस्ट नहीं है, ना गीता जी को है ना मुझे, क्योंकि जनाधार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आज से 3 साल पहले दिया है और जनाधार का स्वागत करना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। अगर वैसा ही होता था तो पिछले टाइम पे जो महापौर इलेक्शन है, इलेक्शन में हम लोग और भी कुछ ज़्यादा कर सकते थे, मगर हमें जनाधार लोगों ने दिया तो लोगों के ऊपर विश्वास है और लोगों के साथ रह के हम आगे इस जनाधार का आदर करते हुए आगे डेवलपमेंट कैसे करेंगे ये आपके सामने रखना है। उत्तर भारतीय भवन के लिए जगह मंजूर हो गई है, यानी हमने उनका नाम खाली उत्तर भारतीय नहीं बल्कि हिंदी भाषिक भवन रखा है। हिंदी भाषण के लिए, भाषिक भवन के लिए जगह मंजूर हो गई, जगह सैंक्शन हो गई। कमिश्नर ने प्लान पास कर दिए और शासन ने उसके लिए 1 करोड़ रुपये अदा भी कर दिए। और राजन विचारे, प्रताप सरनाईकर, रविंद्र फाटक 1 करोड़ 75 लाख रुपए के राशि से वो हिंदी भाषी भवन तैयार होगा। वो जो प्रस्ताव है वो अंतिम निविदा के लिए कमिश्नर की सैंक्शन होके थाने के जिलाधिकारी कार्यालय में गए हैं, ताकि क्योंकि उसमें शासन का निधि और हमारा लोक प्रतिनिधियों का निधि है, इसलिए हिंदी भाषिक भवन का जो मुद्दा है वो पहले से निकाल लिया हमने। निविदा की प्रक्रिया चल रही है इसलिए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, मगर वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया और कमिश्नर ने भी उसको सैंक्शन कर दिया। अपनी कार्यशैली से भाजपा में पूरी तरह अलग थलग पड़ने के बाद शिवसेना का दामन थामने वाली गीता जैन यहाँ के नेताओं के साथ कैसे तालमेल बैठाएगी, ये भी अभी इंतजार का विषय रहेगा। इम्तियाज़ खान के साथ राजन ओझा, इंडियन सिटीजन टीवी।